गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राजराम गुप्ता आज कक्षा 8 में विज्ञान के अंतर्गत इकाई फर्स्ट में कार्बनिक रसायन के परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, इन दो वर्गों में बांटा गया था। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो सजीवों से मतलब जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध होते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी हुआ, यूरिया, सिरका, एल्कोहल आदि, ठीक है। मतलब वही पदार्थ जो सजीवों से उपलब्ध होते हैं, जीवधारियों से, जंतुओं वनस्पतियों से उपलब्ध होते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी हुआ, यूरिया, सिरका, एल्कोहल आदि। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो खनिज पदार्थों भूगर्भ, चट्टानों आदि विभिन्न निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो खनिज पदार्थों, भूगर्भ, चट्टानों आदि विभिन्न प्रकार के निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, आदि, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na2CO3, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, ठीक है, ये सब अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। यौगिकों यौगिकों में
पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन भी होता है। ठीक है, यौगिकों में जितने भी यौगिक होते हैं लगभग सभी यौगिकों में एक तत्व कार्बन भी उपस्थित होता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन अवश्य उपस्थित होता है। ठीक है, उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, या इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बनिक रसायन जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के रासायनिक संयोग से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के रासायनिक संयोग से बने हुए यौगिक रासायनिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? एकल बंध पाया जाता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त होती हैं। जैसे कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं संतृप्त होती हैं, मतलब है किसी चार अन्य हाइड्रोजन तत्व से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इसका उदाहरण है मीथेन,
इसको हम CH4 लिखते हैं। एथेन, जिसको हम C2H6 लिखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप CH4, इसकी संरचना हम बना दे रहे हैं CH4 की। मेथेन, इसका सूत्र CH4 होता है। इसमें देख रहे हैं इसकी चारों संयोजकताएं संतृप्त हैं। ये हाइड्रोजन से बंध बनाए हुए हैं, एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दूसरा एथेन है, इसको C2H6 लिखते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H6। इसकी संरचना देख लेते हैं C, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है, ठीक। और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इधर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध उपस्थित है, मौजूद है, ठीक है। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त होती हैं एकल बंध द्वारा, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण है नंबर 1 है मेथेन, नंबर 2 है एथेन। अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन आदि। एथिलीन का सूत्र क्या होता है C2H4 और एसिटिलीन का C2H2। इसकी संरचना हम देख लेते हैं। एथिलीन C2H4, C 2 परमाणु कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 4 है, ठीक। कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, द्विबंध है। इस प्रकार से इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हैं और यहाँ पे इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हैं। एक बंध यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बंध है और यहाँ पे सिंगल बंध है, ठीक। तो इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध यहाँ पर उपस्थित है। दूसरा है एसिटिलीन, इसका सूत्र होता है C2H2, C2H2। कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर त्रिबंध पाया जाएगा, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन इसके बीच में त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है और इधर एक हाइड्रोजन से एक बंध द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त हैं और इधर इस कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त हैं। तो इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण एथिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या होता है, कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न नोट करिए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। और एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।